So today is Friday. So welcome everyone. आज हम बात करेंगे चैप्टर 10. So we'll begin with a small prayer. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओके, सो जस्ट अ क्विक ब्रीफ रिव्यू. अभी तक हमने 9 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं. मीन्स आधी भगवत गीता हमारी हो चुकी है. सो नाउ अपन सेकेंड हाफ स्टार्ट कर रहे हैं आज. सो जस्ट मोस्टली वेरी ब्रीफ फॉर चैप्टर 1 to 8 एंड थोड़ा सा रिकैप फॉर चैप्टर 9. सो चैप्टर 1 में अर्जुन अपने डाउट्स प्रेजेंट करते हैं कृष्ण को कि मैं फाइट क्यों नहीं करना चाहता. कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो खड़े हुए हैं और वो मना कर रहे हैं कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूँगा फाइटिंग की. तो भगवान चैप्टर 2 में एकदम बेसिक्स पहले समझाते हैं कि बेसिक्स की तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो. और शरीर और आत्मा का एक बेसिक डिफरेंस अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में इम्पोर्टेंट है. और एक ब्रीफ समरी देते हैं भगवत गीता की, थोड़ा बहुत कर्म योग, थोड़ा बहुत सिम्टम्स ऑफ अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन. चैप्टर 3 कर्म योग है, एक्टिंग एज अ ड्यूटी, कृष्ण के लिए कर्म. फिर चैप्टर 4 में ज्ञान योग है कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए परंपरा से, गुरु से, और ज्ञान के अलग अलग थोड़े से डिटेल्स. फिर चैप्टर 5 में फिर कर्म योग के बारे में बताते हैं, वर्किंग इन कनेक्शन विथ कृष्णा. कृष्णा क्योंकि वो बताते हैं सुप्रीम एंजॉयर हैं, सर्वलोक महेश्वरम, सूरज सर्वभूतानाम, बेस्ट फ्रेंड है एंड सुप्रीम कंट्रोलर है. तो वो भगवान 5th चैप्टर में बताते हैं. फिर 6th चैप्टर में थोड़ा सा अष्टांग योग के बारे में बताते हैं. अष्टांग योग, माइंड को कंट्रोल करना क्यों बहुत ज़रूरी है. अगर माइंड को हम कंट्रोल करते हैं तो ही हम हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, सक्सेस मिल सकती है हमको. अदरवाइज माइंड हमारा एक सबसे बड़ा एक एनिमी के समान है. रेगुलेशन होना चाहिए, स्लीपिंग, ईटिंग, हमारे जो वर्क हैं, रिक्रिएशन, इन सब में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है. फोकस कैसे डेवलप होगा, क्योंकि हमारा मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो प्रैक्टिस के द्वारा भी. और फिर आखिरी में बोलते हैं कि 6th चैप्टर में कि योगी बनो. योगी, और वो सबसे बेहतरीन योगी कौन है? जो मुझे भजता है, जो मेरे को अपने मन में याद रखते हुए, श्रद्धावान भजते यो माम. ये 6th चैप्टर. 7th चैप्टर में फिर भगवान चालू करते हैं, बोलते हैं कि तुम मुझसे आसक्त होगे अगर तुम मेरे बारे में सुनोगे. और वो सुनना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम भगवान को जितना याद करेंगे, जैसे 6th चैप्टर में बोला याद करो मुझे, तो कैसे याद करो वो 7th चैप्टर में बताया. भगवान का प्रकृति के साथ, जीव के साथ क्या संबंध है, भगवान उन दोनों के सोर्स हैं, कैसे भगवान को अलग अलग तरीके से याद किया जा सकता है. ये 7th चैप्टर हमने देखा था. वेरी वेरी नाइस चैप्टर. 8th चैप्टर में फिर अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्मन क्या है भगवान बताते हैं, अध्यात्म क्या है, ये सब चीज़ें. और मेनली जो फोकस है 8th चैप्टर में वो है कि हम भगवान को याद करें पूरे समय. कैसे और क्यों? क्योंकि जो हम आखिरी समय में याद करते हैं वो ही वैसा ही हमको अगला जन्म मिलता है. क्या हम आखिरी समय में याद कर सकते हैं? जो हमने जीवन भर याद किया. और भगवान को याद करेंगे तो हमें भगवान का धाम मिलेगा. तो इसलिए हमें भगवान, और भगवान बोल रहे हैं 9th चैप्टर में, फिर रिपीट कर रहे हैं. 6th चैप्टर में भी बोला, 7th चैप्टर में भी बोला कि मन मना भव मत भक्तो, मुझे याद करो, मुझे बार बार भगवान इस चीज को. दैट इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता, जैसा आज हम और देखेंगे. तो फिर 9th चैप्टर आता है. 9th चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल, जिसको परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कहा गया था. और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में भगवान बताते हैं सबसे पहले तो कि कौन भगवान की समझ सकता है. अश्रद्धाना, जो बिना श्रद्धा के है, या श्रद्धा के साथ श्रद्धावान व्यक्ति जो बिना एनवियस नहीं है, वो भगवान को समझ सकता है.
और ये जो ज्ञान है ये बहुत गुह्य मीन सबसे कॉन्फिडेंशियल है, भगवान अपने आप के बारे में रिवील कर रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप के बारे में क्या वो सोचते हैं वो सब बता रहे हैं। 9.4 to 10 जो सेक्शन था वो भगवान का जो मटेरियल वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप है वो बताता है कि कृष्णा परवेड्स द एंटायर दिस होल यूनिवर्स विथ हिज मटेरियल एनर्जी, ही इज द सुप्रीम डायरेक्टर, पर वो फिर भी उसके ऊपर हैं, वो उसके अंडर में नहीं है और भगवान न्यूट्रल है। फिर 11 to 25 में भगवान ने स्पेशली 13-14 वर्स में बताया कि महात्मा की डेफिनेशन क्या है। महात्मनस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृति आश्रित, जो मेरी शरण में रहते हैं। और भगवान बता सततम कीर्तयन्तो माम, कि जो मुझे याद करता है, जो मेरा सतत कीर्तन करता है, ऐसा व्यक्ति महात्मा है। तो 13-14 वर्स इंपॉर्टेंट थे। आगे वो भगवान ये भी बताते हैं कि जो मेरी शरण लेता है, मैं योगक्षेमम वहाम्यम, मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं उसको जो भी चाहिए वो मैं देता हूँ। पर्सनली भगवान उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अदरवाइज इन जनरल भगवान का जो सिस्टम है मटेरियल एनर्जी का, कर्म का नियम है, और वो सब नॉर्मली चलता रहता है। बट दिस जो भगवान की शरण लेता है वो स्पेशल केस है और भगवान उसको स्पेशली ट्रीट करते हैं। भगवान बताते हैं कि मेरे को अगर कोई छोटा सा भी प्रेम से कुछ देता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सो इस प्रकार से भगवान बताते हैं। और फिर ये भी बोलते हैं कि यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि तदासी, कि जो भी तुम करते हो मुझे अर्पण करते हुए करो। कुछ भी हम करते हैं तो हमको ग्रेटफुल होना चाहिए, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ। बुरे काम ऑफ कोर्स हम ऑफर नहीं कर सकते, बुरे और अच्छे बुरे की डेफिनेशन हमको थोड़े धीरे धीरे समझ में आएगी। बट एनीथिंग दैट वी डू विच इज नॉट हर्टिंग अदर्स, वी कैन डू फॉर कृष्णा, कि भगवान ये आपके सेवा में मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो हमारी स्टडीज हो गया, वर्क हो गया, बिजनेस हो गया, जो भी हम कर रहे हैं दैट वी कैन डू फॉर कृष्णा, उनको ऑफर करते हुए। तत्कुरुष्व मद अर्पणम, भगवान को अर्पण करते हुए। और आखिरी में 34th वर्ष में भगवान ने बोला मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, जो कि हमने बताया था कि दैट इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता। क्योंकि भगवान इस वर्ष को रिपीट किया है और बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो, मेरा चिंतन मेरा मनन करते हुए और मेरे भक्त बनते हो, मद भक्तो मद्याजी, मेरी पूजा करते हो, मुझे नमस्कार करते हो, तो तुम मेरे पास आओगे। और 8 चैप्टर और कई जगह पे भगवान बता चुके हैं कि हम इस संसार में चक्र में घूम रहे हैं, हम दुखी हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये दुख है, इसमें अलग अलग प्रकार के दुख आते हैं। हमने बात करी थी आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख। तो उन दुखों से ऊपर हमको अगर निकलना है तो उसके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई दुख नहीं। तो अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हम इस लाइफ में भी और नेक्स्ट लाइफ में तो डेफिनेटली जाएंगे, पर इस लाइफ में हमारी कॉन्शियसनेस भगवान में, चेतना हमारी भगवान में एब्जॉर्ब्ड रहेगी, तो ये सारे दुख जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो अब 9 चैप्टर में भगवान ने एंड किया मन मना भव मत भक्तो, कि मेरा रिमेंबर करो, मुझे याद करो। तो अब 10th चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कि कैसे उन्हें याद किया जा सकता है, हाउ टू रिमेंबर कृष्णा, उसी को और डिटेल में बता रहे हैं। और 10 चैप्टर में 4 वर्सेस आते हैं जिसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी कहा जाता है। 8 to 11th वर्स, जो अगेन उसको भी एसेंस कहा जाता है, कि वो 4 श्लोक में भगवत गीता का पूरा कैप्चर किया है भगवान ने एसेंस की। वो हमने समझ ली तो हम बोल सकते हैं कि हमको भगवत गीता का सार पता है। ऑफ कोर्स 934 और 1866 जो वर्सेस हैं वो भी एक भगवत गीता का सार ही है, एक लाइन में, ये 4 वर्सेस में है। तो फर्स्ट सेक्शन है 10.1 to 10.7, जिसमें भगवान बताते हैं, जो शुरू करते हैं कि भगवान खुद बोलना चालू करते हैं। मतलब कि अभी भगवान नहीं बोल रहे हैं, ही कंटिन्यूज टू स्पीक। सो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ श्रृणु में परमम वचः, और ये क्यों मैं बता रहा हूँ, हित काम्य है, इसको सुनने से तुम्हारा लाभ होगा, ऐसा ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। और जो मैंने अभी तक बताया उससे बेहतर है ये। बट मेन फोकस है कि दिस इज फॉर योर बेनिफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि भगवान अपने बारे में बताए जा रहे हैं, तो इसमें ये तो
जैसे मैं पहले भी बताया था कि या तो वो उनको बहुत प्राइड है या क्या है, पर ही इज टेलिंग फैक्ट्स। तो वो ये भी बता रहे हैं कि फैक्ट इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है कि देखो मैं कितना महान हूँ, नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा है। अर्जुन को बोल रहे तुम्हारे लिए अच्छा है, मतलब एक हम जो सुन रहे हैं भगवत गीता, क्योंकि तब हम भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान को वास्तविकता में समझ सकते हैं। और जब हम वास्तविकता में किसी व्यक्ति को समझ सकते हैं तो हम उससे सही तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसको सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो उसके साथ हमारा जो एक्सचेंजेस होंगे वो प्रॉपर नहीं होंगे। जैसे मान लो कि अगर हमको कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी है पर हम उसको जानते नहीं है, तो क्या होगा कि हम उसको नॉर्मल ऐसे नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब वो नॉर्मल पर्सन है नहीं, पर हम उसको ट्रीट एक साधारण व्यक्ति की तरह करें। पर जब हमें पता चलेगा कि अरे ये तो फॉर एग्जाम्पल कि कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, तो हम बोलेंगे अरे वाह आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे या हम उनको रिस्पेक्ट देंगे जो उनको मिलना चाहिए। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो द पीपल एज दे आर। और वो कैसे हम जान सकते हैं? जब वो खुद बताते हैं, हम उनसे एक्चुअली कनेक्टेड हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं। तो फिर तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है 7th वर्स तक, उसमें भगवान बताते हैं कि मुझे न तो देवतागण मुझे जानते हैं, न ही ये सब महर्षि लोग हैं वो मुझे जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि देवता और महर्षि जो हैं उनका कारण स्वरूप, उनका उद्गम, उनका सोर्स वो मैं ही हूँ। तो हम अपने सोर्स को नहीं समझ सकते क्योंकि वो हमसे पहले है, हमसे बड़ा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये लोग मुझे नहीं समझ सकते। जो मुझे कौन समझ सकता है या कैसे समझ सकता है? जो कि मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, बिगिनिंगलेस, सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। वो व्यक्ति, वो उसको कोई किसी प्रकार का पाप नहीं लगता, वो वास्तविकता में मुझे समझ सकता है, ऐसा व्यक्ति। फिर भगवान कुछ क्वालिटीज बताते हैं जिसपे मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि एक ऐसे प्रैक्टिकल वी कैन फोकस ऑन दी क्वालिटीज। सो लेट मी जस्ट क्विकली गो टू दिस। Let me see if I can increase the font. One second. So okay, let me go. I think it's big enough. So यहाँ पे भगवान फोर्थ और फिफ्थ वर्स में थोड़ा सा अपनी क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं। भगवान कुछ क्वालिटीज वो बोल रहे हैं कि ये जो क्वालिटीज हैं ये मैंने ही बनाई हैं। और ये क्वालिटीज में क्या है? इंटेलिजेंस, ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आता है हम आगे भी देखेंगे। कई जगह भगवान बोलते हैं कि ज्ञान मुझसे आता है। आगे 8 to 11 वर्सेस हैं जो बहुत चतुर श्लोकी जो मैंने बताया, उसमें भी भगवान बोलते हैं कि ज्ञान मुझसे आता है, जो मुझसे कनेक्टेड है उसको स्पेशली मैं नॉलेज देता हूँ। और नॉलेज मतलब एप्लीकेशन, अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड इंफॉर्मेशन, अप्लाइड इंटेलिजेंस। असमोह, फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन। ये भी होता है कई बार हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं मोस्टली कि हमें क्या करना है, हमें क्लियर नहीं रहता। पर इससे अगर हम फ्री हो जाएं तो हमें बहुत क्लैरिटी रहेगी, विच इज़ वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट कि मुझे क्या करना है, व्हाट इज द एम ऑफ माय लाइफ। एंड भगवत गीता ये हमको सिखा रही है कि हमारी एक्चुअली हम हैं कौन, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाट शुड बी आवर गोल, not should be, what is a good goal to have if we know the right thing about ourselves। तो ये भगवत गीता सिखा रही था कि हमको क्लैरिटी रहे, वी कैन, हमको पता है कि कुछ डिसीजन बनाना है तो हम सही डिसीजन बना पाए कि जो हमको गोल से अलाइंड होगा। उसके लिए हमको हमारा वाय पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सो दैट फ्रीडम, असमोह, क्षमा, फॉरगिवनेस। कई बार हमको कुछ हर्ट हो जाता है, कई लोग हमारी फैमिली वाले या दूसरे लोग कुछ बोल देते हैं, तो किसी किसी सिचुएशन में, नॉट मे बी नॉट ऑलवेज, बट फॉरगिवनेस इज ऑलवेज गुड। फॉरगिवनेस इन द सेंस कि हम उस चीज को अपने हार्ट में दबा के नहीं रखते हैं, पकड़ के नहीं रखते हैं। ओके, दैट्स हिज नेचर, सामने वाले ने हमको कुछ बोला तो हमने उसको फॉरगिव कर दिया। अब ये अलग बात है कि हम कितना उससे अपना कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं, हमारी बाउंड्रीज बनाना चाहते हैं, डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फॉरगिवनेस डजंट मीन कि यू अलाउ अदर्स टू abuse you or hurt you।
Forgiveness doesn't mean that. Forgiveness just means that in the past, whatever has happened, we can go beyond that. So that's forgiveness. Sorry, ये कुछ 1 2 3 4 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? Anyways, so truthfulness, satyam. So truthfulness means especially truthful, being truthful with our own self. क्योंकि हम जब truthfulness की बात करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमको हमेशा सच बोलना है. तो कि वही कोई आके चोर पूछे कि तुम्हारे या कोई बोले कि तुम्हारा ओटीपी बता दो या तुम्हारे कार्ड का एटीएम कार्ड का पिन बता दो, तो हम बोले हाँ हमको सच बोलना है, ट्रूथफुल बोलना है, तो हमने बता दिया. Not that kind of truthfulness. That's actually foolishness. Truthfulness means कि we can actually express what we are feeling. That's truthfulness. We actually are truthful to ourselves. तो जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि when we want to say no, we say no. We don't say yes. बिकॉज होता यह है यूजुअली कि जब हमको कोई कुछ बोलता है कुछ करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमको बोलना नो होता है पर हम यस बोलते हैं. सो तो वो ट्रूथफुलनेस नहीं है. कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, कंट्रोल ऑफ माइंड, दीज आर इम्पॉर्टेंट. जैसे हमने 6th चैप्टर में बताया था, अगर हमारे सेंसेस, हमारे माइंड कंट्रोल में नहीं है तो हमको इधर उधर लेके भागते रहेंगे एंड देन वी विल बी जस्ट रनिंग here and there without knowing कि हम जा कहाँ रहे हैं. हमारे को कंट्रोल होना चाहिए, राइट? एटलीस्ट इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम अगर जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि where our life is going. We can drive our life instead of helplessly just following जहाँ पे भी हमारा माइंड, हमारी सेंसेस हमको लेके जा रहे हैं. सो दैट कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट. फिर हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, बर्थ, डेथ, फियर, फियरलेसनेस, इन सब में इक्वेनिमिटी, इन सबको प्रॉपरली समझना कि हाँ इसमें मैं बराबरी से समझ सकूं, इसको मैं आई कैन बी अनडिस्टर्ब्ड बाय दोज. समता, समता मतलब इक्वेनिमिटी इन दोज. तुष्टि, सेटिस्फैक्शन, कि आई एम सेटिस्फाइड, जो मुझे है मैं अपना बेस्ट एफर्ट डाल रहा हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट. मुझे ऐसा नहीं कि लोगों से कंपेयर करना है, बहुत ये चाहिए वो चाहिए. सो आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, जो मिनिमम मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड अ गुड, वी आर लिविंग अ गुड हैप्पी लाइफ. एक चीज रहेगी अहिंसा, नॉन वायलेंस. सो नॉन वायलेंस का मतलब कि एक तो नॉन वायलेंस के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं. हम अगर प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में बोलें कि एक तो दूसरे लोगों को हिट नहीं करना, सो दैट इज ऑल्सो नॉन वायलेंस, अहिंसा. अननेसेसरी लोगों को मारना या परेशान करना, वो वायलेंस है. उसके अलावा जब हम खाने की बात करते हैं तो eating vegetarian food, because non-vegetarian food is actually causing violence to other living entities. जो दूसरे प्राणी हैं उनको हम मार रहे हैं अपने खाने के लिए, तो वो हिंसा है. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प सेटिस्फाई अस. सो वो एक पार्ट है नॉन वायलेंस का. और नॉन वायलेंस का एक पार्ट ये भी है कि वी आर एक्चुअली हम जो मतलब एक ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बट when we are actually going connecting others on the spiritual path, so that is non violence. क्योंकि अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से violence है, violence to the soul. So थोड़ा difficult to understand, but that's how also it is explained. बट मेनली हमको अपने प्रति भी वायलेंस नहीं करना है, कि हम अपने आप को भी काइंडनेस के साथ ट्रीट करें. ऑस्टेरिटी लेना जरूरी है. ऑस्टेरिटी तप, कि मतलब हमको जो कुछ करना है तो कुछ एफर्ट डालना पड़ता है, कुछ मेहनत हमको हमेशा करनी पड़ेगी, कभी भी चीजें आसानी से नहीं आएंगी, तो उसके लिए हमको कुछ तप करना पड़ेगा. सो ऑस्टेरिटी. चैरिटी, चैरिटी मतलब कि कुछ दान देना जो हमारे पास है. तो दिस नेचर ऑफ गिविंग, ऐसा नहीं कि वी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लॉइट अदर्स, वी जस्ट वांट, बट हाउ आर वी, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में गिव एंड टेक का बैलेंस होना चाहिए. सो वी आर रिसीविंग एंड वी आर गिविंग ऑल्सो, नॉट जस्ट रिसीविंग ऑलवेज. सो हाउ कैन आई गिव? तो ये जो मेंटेलिटी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिसीव भी कर रहा हूँ और मैं दे भी रहा हूँ. मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कुछ कर रहे हैं तो मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ. मेरे रिलेटिव्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो भी हैं, वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं तो मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ. मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी हमारी सारी रिलेशनशिप्स हैं, तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ. तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ चैरिटी. एंड गिविंग चैरिटी टू अदर्स हु नीड,
मनी, फूड, उसके बारे में और थोड़ा बाद में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये आगे आएगा 14th 16 17 18 चैप्टर्स में। चैरिटी फिर से आएगा, यज्ञ दान तप क्रिया। सो यज्ञ दान तप, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो ये वर्ड्स 18 चैप्टर में स्पेशली बहुत आएंगे। सो ये जो क्वालिटीज हैं ये हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है कि ये हमको भगवान बोल रहे हैं कि मैंने बनाई है। फिर 7 ग्रेट सेजेस, और मतलब भगवान बताते हैं कि अपने बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये जो सप्तऋषि हैं या महर्षि लोग हैं, मनु हैं, ये सब मेरे द्वारा उत्पन्न हुए हैं, मुझसे उत्पन्न हुए हैं, और जो भी लिविंग बींग्स हैं वो उनसे ही डिसेंड होते हैं। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान हमारे एंसेस्टर हैं। हम भगवान से दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो हमारी जो एंसेस्टर्स की लाइन होती है, मतलब हमारे पेरेंट्स, मेरे फादर मदर, उनके फादर मदर, उनके पेरेंट्स, ऐसे हम पीछे जाएंगे तो वी विल फाइंड कृष्णा। वी हैव कृष्णा। एंड सिमिलरली एक स्पिरिचुअल लाइन होती है कि मुझे नॉलेज कहाँ से मिल रहा है, मेरे स्पिरिचुअल टीचर से। मेरे स्पिरिचुअल टीचर के भी कोई स्पिरिचुअल टीचर होंगे, उनके भी कोई स्पिरिचुअल टीचर होना जरूरी। तो इस प्रकार से भी ये एक स्पिरिचुअल लाइन है। जैसा भगवान परंपरा बोलते हैं कि ज्ञान परंपरा में प्राप्त होना चाहिए, तो इस तरीके से दो तरीके से हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि जो हम मुझसे इस प्रकार से कन्विंस्ड है मेरी ऑपुलेंस का, वो मेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हमको थ्योरी पता है, पर वो क्या करेगा, वो सो अविकल्पेन योगेन युंजते नात्र संशय। उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो मुझे फिर सेवा करने का प्रयास करेगा, वो मुझसे कनेक्ट करने का, मेरी भक्ति करेगा। सो वो योग की हमने बात करी थी, कनेक्शन, जिसको यहाँ पे अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस लिखा है। सो वो योग करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अब उसके बाद जो 8 to 11 वर्सेस है, दीज आर वेरी की वर्सेस, जो मैंने बताया कि इसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी कहते हैं, कि 4 श्लोक हैं जिसमें कि भगवान बता रहे हैं उनके बारे में। क्या बता रहे हैं? सबसे पहले आई विल आल्सो रीड श्लोकस, क्योंकि ये 4 इंपॉर्टेंट श्लोक हैं संस्कृत के, सो इट्स नाइस टू हियर संस्कृत। अहम सर्वस्य प्रभवा मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्विता। भगवान बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवा, मैं, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और कभी किसी को कंफ्यूजन नहीं हो जाए तो भगवान बोल रहे हैं, एंड फिर बोलते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मुझसे ही सब कुछ आ रहा है। तो मतलब 2 बार रिपीट कर रहे हैं, सो दैट देयर इज नो डाउट। मतलब एवरीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, जो भी हम सोच सकते हैं, उसके सोर्स कौन है? कृष्ण है। तो हम देवी देवताओं की बात कर लें, हम मटेरियल वर्ल्ड, जितने भी क्रिएशन है, जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, ईयरफोन है, जो भी है, एवरीथिंग दैट वी कैन सी, भगवान बोल रहे अहम सर्वस्य प्रभवः, सर्व, और मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो बहुत क्लियर। और जो इस तरीके से मुझे जानता है वो क्या करेगा? इति मत्वा भजन्ते माम, वो मेरी सर्व सेवा करेगा, भजेगा मुझे। भजन मतलब जैसे हमने पहले ही बात करी थी, भजन इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी। भजन इज नॉट जस्ट कि हम बैठ के कीर्तन या भगवान का नाम गा रहे हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, पर प्रैक्टिकल एक्टिविटी। एंड वर्शिप मी विथ ऑल देयर हार्ट्स, बुधा भाव, भाव समन्विता, भाव के साथ। जैसे भगवान ने पहले भी बोला, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ मुझे कोई देता है ये। फिर उसके बाद 9th वर्ष में भगवान बोलते हैं मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम इति कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या बोल रहे हैं भगवान? कि जो मेरे भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेरे मत चित्ता, वो मुझे पूरे समय सोचते रहते हैं, और उनका जीवन मेरी ये समर्पित रहता है। जैसे भगवान ने बोला मद अर्पणम, तो उससे पूरा जीवन हमने, प्राणेर अर्थेर दिया वाचा, सिर्फ प्राण हमने दे दिए भगवान के लिए। सो प्राण देने का मतलब ये नहीं कि हमको सुसाइड करना है, या हमको अपना अपना कुछ सारी जो एक्टिविटीज है उनको स्टॉप करना है। जैसे अर्जुन, वो फाइट कर रहा है, पर फाइटिंग इंटेंसली फॉर कृष्णा। तो यही हमको सीखना है कि हाउ वी कैन डू दैट, दैट्स द ट्रिक, योगः कर्मसु कौशलम, कि कैसे हम हमारी एक्टिविटीज को कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं। यही भगवत गीता हम सीख रहे हैं। और फिर क्या होता है, वो आपस में मेरे बारे में बात करते हैं। तो हमको जो कोई हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है तो हम उसके बारे में बात करेंगे आपस में।
तो वो आपस में क्या क्या बातें करते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं, एंड दे डिराइव ग्रेट सेटिस्फेक्शन एंड ब्लिस। तो उनको बहुत आनंद मिलता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत दुखी हैं, दे आर हैप्पी टॉकिंग अबाउट मी। कृष्ण ऐसा बता रहे हैं, कौन, मेरे भक्त जो भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और फिर भगवान किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं कि टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी विथ लव, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो मैं उन्हें भगवान बोलते हैं जो इस प्रकार से मेरी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, उनको मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान हमको ड्राइव करते हैं, हमको पाथ दिखाते हैं। तो जैसे अब आप लोगों को भगवत गीता की आप लोग सेशंस अटेंड कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है? क्यों, कहीं पे आपको कुछ एक कनेक्शन या कुछ क्यूरियोसिटी या कुछ था आपको जिससे कि आपको इंटरेस्ट था भगवत गीता सुनने में या है, तो नाउ भगवान आपको पाथ दिखा रहे हैं, किसी तरीके से जोड़ा आपको। अब आप भगवत गीता सीख रहे हैं, और फिर उसके बाद और भगवान, आप जब इतना हम सिंसियर होंगे उतना हमको भगवान अंदर से गाइड करेंगे, बताते हैं। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं 11th वर्ष में, क्या बोल रहे हैं? तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। कि भगवान क्योंकि हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा स्वरूप, तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो भी अंधकार है, अंधेरा है हमारे हार्ट में, उसको मैं दूर करता हूँ। भगवान पर्सनली हमको, जैसे बोलते हैं असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि अंधेरे से हमको ज्योति लाइट की तरफ ले चलिए। तो भगवान हमको लाइट दिखा रहे हैं, रास्ता दिखाएंगे। अंदर बैठे हुए भगवान हमको, हमारे लिए चीजों को अरेंज करेंगे। जब हम कमिट करते हैं, एक बहुत अच्छा कमिटमेंट कोट है कि व्हेन वी कमिट टू समथिंग, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होंगी, और वी जस्ट हैव टू बिगिन, बोल्डनेस इज जीनियस, बिगिन इट। तो एक अच्छा सा कोट है, सो वी हैव टू जस्ट कमिट टू समथिंग। स्पेशली जब भगवान से कनेक्ट करने के लिए हम कमिट करते हैं, तो भगवान हमारे लिए सारी चीजें अरेंज करते हैं। तो ये जो 8 to 11th, ये जो 4 वर्सेस हैं, ये बहुत चतुश्लोकी भागवत गीता के नाम से फेमस है, कि ये 4 वर्ष में बहुत एसेंस भगवान ने बताया कि हमको भगवान से कनेक्ट करना है। अब इसको सुन के अर्जुन वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं? अर्जुन कुछ बोल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्या बोलते हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। और आगे और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो मैं जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। तो भगवान को बोल रहे हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप सब, मतलब यू आर द बेस्ट, यू आर इटर्नल, दिव्य हैं आप आदि पुरुष हैं, आप अजम हैं, और विभु में सबसे ग्रेट हैं। तो ये अर्जुन का रियलाइजेशन है, मतलब अर्जुन को एक्चुअली पहले ही पता था, पर वो जब सुन रहे तो उनके ज्ञान और क्लियर हो रहा है, तो वो उस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि हमने कुछ सुना तो हम उसको रिपीट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। अब कोई ये सोच सकता है कि अर्जुन तो भगवान का फ्रेंड है, भगवान ने पहले भी बोला कि मैं ज्ञान तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम भक्तो असी में सखा चयति, कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। तो अब कोई ये डाउट कर सकता है, तो अर्जुन हो सकता है कि जस्ट बटर पॉलिश कर रहे हो, सिर्फ ये बोल रहे हो कि अच्छा ठीक है, जब वो चमचागिरी बोलते हैं ना कि हाँ हाँ आप महान है, आप महान है, नहीं। उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए अर्जुन बोलते हैं क्या, कि आहुस्वाम ऋषियः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास, कि ये जो चीज है जो मैं बोल रहा हूँ और जो आप बोल रहे हैं, ये चीज और भी अन्य लोग भी बोल रहे हैं, नारद, असित, देवल, व्यास, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो लोग भी इस चीज को कंफर्म करते हैं। और अब आप भी मुझे इस चीज को बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि यू आर द ग्रेटेस्ट, यू परम ब्रह्म है, आप परम धाम है। तो मतलब एकदम वो जो बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान का कुछ उसमें आ, 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 वो है मोटिवेशन मैनिपुलेट करने का, या अर्जुन भी ऐसा नहीं है कि चमचागिरी कर रहे हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो ट्रूथ है, एंड एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस ट्रूथ। और भगवान को अर्जुन बोलते हैं सर्वमेतद्रितम मन्ये, कि आप जो भी मुझे बोल रहे हैं, मैं उसको, सब चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि उनको डाउट नहीं है, उनको क्लियर है कि यस, कृष्ण साधारण नहीं है, उन्होंने पहले भी देखा
पूरी लाइफ भर उन्होंने कृष्ण की एक्टिविटीज को देखा, पर उनको ये क्लियर समझ में नहीं आया कि क्या, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है ना कि उनके जो भक्त होते हैं वो योग माया में रहते हैं, और जैसे जो ग्वाल वाले हैं वृंदावन के, उनके साथ भगवान खेल रहे हैं तो वो उनको एज अ फ्रेंड जैसा ट्रीट करते हैं, तो वो भगवान कभी हार भी जाते हैं तो उनको पनिशमेंट भी मिलती है, या उनके जो पेरेंट्स हैं यशोदा माता, नंद महाराज, तो वो लोग उनको डिसिप्लिन करते हैं कि ऐसे मत करो, ऐसा करो, ये अच्छा नहीं है, चोरी करना ठीक नहीं, ये वो। तो दिस इज बिकॉज दे डोंट सी कृष्णा एज भगवान, क्योंकि हम भगवान जब सोचते हैं तो एक ऐश्वर्य भाव होता है कि आप महान हैं, तो हम उनको नहीं बोल सकते आप ये मत करो, आप ये गलत कर रहे हो। पर वो जो उनका रस है, उस रस में दे डोंट सी कृष्णा एज भगवान, वो उनका ब्रज भाव जो बोलते हैं कि ब्रज भाव में, ब्रज प्रेम में गोपियां हैं, वो उनको डांट लगा रही हैं, जो उनके मदर फादर हैं वो उनके लिए कंसर्न है कि अरे इसको कुछ हो नहीं जाए, तो ये जो भाव है ये जो भगवान की ऐश्वर्य है उसको ढक लेता है, पर यहाँ पे वो भगवान उसको रिवील कर रहे हैं अपने ऐश्वर्य को, इसीलिए इसको ऐश्वर्य, ये जो 10th चैप्टर है इसको ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट कहा गया, क्योंकि भगवान इसमें अपने ऐश्वर्य बता रहे हैं और अर्जुन उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि आपको न तो कोई विदुर देवा न दानव, न देव समझ सकते हैं न दानव आपको समझ सकते हैं, सिर्फ आप अपने आप को समझ सकते हैं, और आप, क्योंकि आप अपनी अपनी पोटेंसी के कारण अपने आप को समझ सकते हैं, और आप कौन है, आप सभी के बोलते हैं भूत भावन भूतेश देव देव, मतलब आप सभी के लॉर्ड हैं, आप सभी के गॉड ऑफ गॉड्स, मतलब जो अन्य देवी देवता उनके भी आप देव हैं, आदि देव। जैसे अब हम सुनते हैं कि शिव जी हैं, शिव जी भी हमेशा ध्यान लगा के रखते हैं, तो वो किस पे ध्यान लगा रहे हैं, वो भी कृष्ण पे ध्यान लगाते हैं, ये शास्त्र बताते हैं। ये जैसे हम ऐसा नहीं कि हमको बस ये बोलना है कि नहीं कृष्ण ग्रेट हैं तो हमको बस ये कुछ भी बोल दिया, पर शास्त्र बोल रहे हैं। दिस इज कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी, हम देखते हैं भागवतम में आता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, विष्णु जी की नाभि से हुई है, कमल से। तो वी नो कि ब्रह्मा जी के ओरिजिन कौन है, कृष्ण है। सो नेचुरली ऐसा नहीं कि ब्रह्मा एंड कृष्ण या विष्णु बराबर है। सो यहाँ पे इस चीज को बार बार अर्जुन भी वो जगत पते बोल रहे हैं, देव देव भूतेशा बोलते हैं। अब फिर अर्जुन आगे बोलते हैं कि अब आप मुझे थोड़ा और डिटेल में बताइए आपकी जो ऑपुलेंस है जिससे आप पूरे विश्व में रहते हैं, तो ताकि मैं उस तरीके से आपको सोच सकूं, आपके बारे में मैं आपको केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवान में, हमें कैसे आपको हमेशा रिमेम्बर कर सकता हूं, मैं कैसे आपको समझ सकता हूं, ये आप बताइए। क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं इसको सुनता हूं तो मैं और ज्यादा सुनना चाहता हूं, मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं, मैं और ज्यादा, मैं कभी भी सेटिस्फाइड ही नहीं होता हूं आपके बारे में सुनने में। तो ऐसा होता है जब हम किसी से बहुत अटैच्ड होते हैं, हम किसी को बहुत, हमारे अंदर एनवी नहीं होती है, तो क्या होता है हम जब उसके बारे में सुनते हैं तो हमको लगता है और बताओ, और इसके बारे में बताओ, और सुनना चाहते हैं हम, और उन्होंने क्या किया, और क्या उनकी पावर्स हैं। सो इस प्रकार का भाव अर्जुन के अंदर है, आई वॉन्ट टू हियर मोर एंड मोर। जब मैं आपके शब्द सुनता हूँ तो मेरे को और आनंद आता है, मैं कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होता। फिर भगवान बोलते हैं इसके बाद, ये जो नेक्स्ट सेक्शन है 19th वर्स से लेके 42 वर्स तक, ये पूरा एक सेक्शन है जिसमें भगवान अपनी ऑपुलेंसेस बता रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर को ऑपुलेंसेस ऑफ द एब्सोल्यूट कहा गया। तो और पर भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली मैं सिर्फ लिमिटेड चीजें ही बता सकता हूँ क्योंकि मेरी ऑपुलेंसेस अनलिमिटेड है। तो अपने पास अनलिमिटेड मतलब हम अनकाउंटेबल हैं, जैसे वेव्स होती हैं ओशियन में, तो क्या कोई उसको काउंट कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि ओशन इतना बड़ा है, अथाह है, उसमें इतनी अनंत वेव्स हैं, उसको कोई काउंट नहीं कर सकता। या हम अगर बात करें कि कितने सैंड कितना होगा, अगर ओशियन के किनारे जो रेत है कितनी रेत होगी, अनंत है, कोई उसको काउंट कर सकता है, नाप सकता है कितने किलो है, क्या नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से भगवान की ग्लोरीज अनलिमिटेड है, पर भगवान बोलते हैं कि तुम मुझे याद कर सको उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। और भगवान किस प्रकार से बताते हैं, कुछ श्लोकों में भगवान, अभी हम देखेंगे इसको क्विकली। तो भगवान इस प्रकार से बताते हैं कि मैं इसमें, इन चीजों में मैं ये हूँ, जैसे अभी आगे आएगा। तो भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं कि मैं बेस्ट
किसी भी चीज में बेस्ट जो हूँ वो मैं हूँ, मतलब आई एम रिप्रेजेंटिंग, क्योंकि कृष्ण की एनर्जी है। तो कृष्ण एवरीथिंग, जैसे हमने 7 चैप्टर में भी सुना था कि भूमिरापनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मेरी प्रकृति। तो ये सब भगवान की प्रकृति, एवरीथिंग दैट वी सी इन द मटेरियल वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा's डिवाइन एनर्जी, कृष्णा's एनर्जी। तो अलग अलग रूप में जो भी बेस्ट है वो हम समझ सकते हैं कि वो भगवान की ही एनर्जी है। तो भगवान क्या बोलते हैं, शुरुआत 20th वर्स से करते हैं। सो 21 वर्सेस हैं ये, सॉरी 22 वर्सेस इसके बाद के। तो उसमें भगवान बोले आई एम दी सुपर सोल, क्या हूं मैं, अहम आत्मा गुड़ाकेश, कि मैं सुपर सोल हूँ। भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में सर्वभूताशय स्थिता, मैं हर चीज का आदि मध्य और अंत मैं हूँ, मतलब कि एवरीथिंग सोर्स इज कृष्णा। जो हम अगर आदि अंत और मध्य की बात करें तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आदि मतलब कि बिगिनिंग, सोर्स। क्रिएट कौन करता है, वो भी कृष्ण कर रहे हैं। मिडिल मतलब मेंटेन, मेंटेनेंस भी विष्णु करते हैं। और एंड मतलब चीजों को खत्म करने वाले, वो भी भगवान ही हैं। सो कृष्ण वो सबके आदि अंत मध्य है। ऑफ द आदित्य आई एम विष्णु, जो आदित्य हैं उसमें मतलब जो बोलते हैं आदित्य मतलब जो प्रकाश देते हैं, ऐसे 12 आदित्य हैं, उसमें कृष्ण प्रधान है। लाइट्स ऑफ लाइट्स आई एम द रेडियंट सन, लाइट कहाँ से आती है, हमको जो लाइट कहाँ से मिलती है, सन मून में से सबसे ज्यादा लाइट सन से आती है। तो ऑफ लाइट्स आई एम द सन, ऑफ मरुत्स आई एम मरीचि, एंड अमॉन्ग द स्टार्स आई एम द मून, क्योंकि कभी कभी मून को एक स्टार कहा जाता है। सो इट इज वन ऑफ द स्टार्स। हम बोलते हैं ना कि सारे सितारों में जो है चंद्रमा का विशेष स्थान है। सो भगवान बता रहे हैं कि जो भी सबसे प्रोमिनेंट है किसी भी चीज में, किसी भी कैटेगरी में, वो भगवान है, कृष्ण है। सो उसके बाद बोलते हैं ऑफ द वेदास आई एम साम वेद, जो वेद हैं उसमें मैं साम वेद हूँ। जो देव हैं उसमें मैं इंद्र हूँ, जो राजा हैं। सेंसेस में, इंद्रियों में मैं मन हूँ। और सारी जो जो भूत हैं, जीव हैं, उसमें मैं चेतना हूँ, क्योंकि चेतना मतलब लिविंग फोर्स, कॉन्शियसनेस, वो इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो चेतना कहाँ पे है, वो इम्पोर्टेंट है कि वेयर वी आर पुटिंग अवर कॉन्शियसनेस। ये सब अगर हम जब ये सुन रहे हैं सारे वर्सेस, तो हमको ये ध्यान रख सकते हैं हम कि हाउ वी कैन रिमेम्बर कृष्ण, हम किस प्रकार से भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं हर चीज में। हम जब भी कुछ देखें, कोई भी ग्रेट ऑप्युलेंस, कोई भी गुड क्वालिटी, तो हम याद कर सकते हैं कि ये कहाँ से आ रही, कृष्ण से आ रही। सो हाउ दैट वे वी कैन कनेक्ट विद कृष्ण। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, ऑफ ऑल द रुद्रस आई एम लॉर्ड शिवा। अब तो एक चीज यहाँ पे हम ये कोई बोल सकता है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिव और कृष्ण एक ही हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक ये तत्व की बात कर रहे हैं, तत्व इन द सेंस कि जैसे कहा जाता है कि एक जीव तत्व होता है, एक जो पर तत्व होता है, जो या ईश्वर तत्व बोल सकते हैं, विष्णु तत्व बोलते हैं। सो शिव जी जो हैं वो एक स्पेशल कैटेगरी है, वो साधारण जीव भी नहीं है और वो कृष्ण भी नहीं है, वो एक अलग ही कैटेगरी है। सो हमको ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, परंतु फिर भी ये समझना, जैसे भगवान ने पहले ही बोले अहम सर्वस्य प्रभवः, कि मैं सभी चीजों का सोर्स मैं हूँ। तो शिव जी के भी सोर्स कृष्ण है, पर ये नहीं मतलब है कि शिव यहाँ पे जो बोल रहे हैं शिव और कृष्ण, ऐसा नहीं कि एक है, क्योंकि उस हिसाब से तो फिर हम बोल सकते हैं कि इंद्र और कृष्ण भी एक ही हैं, तो मतलब दोनों बराबरी पे हैं, ये नहीं है इसका मतलब। वो बोल रहे हैं इन चीजों में जो सबसे प्रोमिनेंट है, सूर्यों में सूर्य, ऑफ द लाइट्स आई एम द सन, तो इसका मतलब नहीं कि सूर्य ही कृष्ण है, सूर्य की जो एनर्जी है दैट इज कृष्णज एनर्जी, कृष्ण से आती है। तो ये हमको समझना जरूरी है यहाँ पे क्लियरली। फिर आगे भगवान बोलते हैं कि यक्ष और राक्षसों में क्या हूं मैं, कुबेर हूँ। यक्ष, कुबेर एक यक्ष हैं जो धन संपत्ति और उसके देवता हैं। और वसुओं में मैं अग्नि हूँ, और जो पर्वत हैं सारे माउंटेन्स, उसमें मेरू पर्वत बताया गया है। जो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स है उसमें सबसे बड़ा, जो बहुत विशाल, वो मेरू पर्वत है।
जो ऑफ प्रीस आई एम बृहस्पति। बृहस्पति सारे देवी देवताओं के गुरु हैं, आचार्य हैं। और जो फाइटर्स हैं उसमें से कहा जाता है कि कार्तिकेय इज जो शिव जी के पुत्र कार्तिकेय वो फाइटर है। और जो समस्त सरसामस्मि सागरः की जो सारी बॉडीज हैं पानी की, उसमें मैं ओशियन हूँ, क्योंकि हमें पता है ओशियन कितना माइटी है, महान है। ओशियन की स्ट्रेंथ के आगे कुछ स्टैंड नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी शिप्स भी ओशियन बहुत इजीली उनको गायब कर सकता है। या अगर हम एक और तरीके से देखें तो ओशियन में जो डेप्थ है, वो डेप्थ हम कहते हैं कि ओशियन का जो सागर का कोई तल पा नहीं सकता, कोई पहुंच नहीं सकता उसके तल तक। तो उसी प्रकार से भगवान बहुत डीप है। ही इज वेरी, एंड एट द सेम टाइम ही इज वेरी काम, ही इज न्यूट्रल। lot of things to learn from ocean. So of the great sages I am Bhrigu, Maharshinam Bhrigu aham, और ऑफ वाइब्रेशंस आई एम ट्रांसेंडेंटल ओम। तो ओम एक स्पेशल वाइब्रेशन है, और साइंस भी कह रहा है कि ओम में बहुत पावर है। भगवान बोल रहे हैं कि ओम भी जब हम बोल रहे हैं तो एक्चुअली हम एक प्रकार से भगवान को ही दैट रिप्रेजेंट्स कृष्ण, बट इज अ इनडायरेक्ट। जैसा आगे भी आएगा, पहले भी आ चुका है कि ओम ये एक इम्पोर्टेंट, हमारे सारे शास्त्रों में हम सुनते हैं ओम ओम बोलना, ये पावरफुल है। फिर बोलते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे मैं 1 मिनट दूंगा कि जो यज्ञ हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञ, हमने बोला था ज्ञान यज्ञ। तो ये सब जो ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान के समय में 4th चैप्टर में भगवान ने अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए थे। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ होते हैं, और इस प्रकार से। तो उसमें से भगवान बोल रहे हैं जो सबसे बढ़िया यज्ञ है वो क्या है? जप यज्ञ अस्मि। भगवान बोल रहे यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। जप मतलब भगवान के नाम का जप करना। और ये एक ऐसा प्रैक्टिकल चीज है जो हमारे लिए बहुत पावरफुल है। इट्स अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। जब हम भगवान के नाम को बार बार बोलते हैं और उस पर फोकस करते हैं हमारे माइंड को, सो इट इज ऑल्सो गुड फॉर अवर calming डाउन। हमारा फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है, पर साथ ही साथ ये हमको भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। और ये एक ऐसी प्रोसेस है जो इस समय के लिए रेकमेंडेड है। इसमें कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि आपको बैठना है, आपका सिर्फ टाइम देना है। जैसे यज्ञ, जब अग्निहोत्र यज्ञ होता है तो उसमें घी लगता है, लकड़ी लगती है, बहुत सारी चीजें उसमें यज्ञ सामग्री लगती है। टाइम तो मंत्र आने चाहिए आपको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ एक सिंपल सा मंत्र है जो स्पेशली रेकमेंडेड है सभी शास्त्रों में। जो हरे कृष्ण मंत्र आपने सुना होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस इस मंत्र को आपको रिपीट करना है और सुनना है, और ऑडिबल होना चाहिए, क्योंकि जप का मतलब होता है कि ये हमको सुनाई दे सके। तो इस प्रकार से जब हम डेली 5 मिनट्स 10 मिनट्स, या कुछ लोग तो 2-2 घंटे भी करते हैं, all over the world people are doing this, and even research is there which says it's a very powerful मेडिटेशन टेक्निक। सो भगवान खुद बोल रहे हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, की सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो हमको वी शुड ट्राई कि हम उसको 5 मिनट 10 मिनट एटलीस्ट कर सकें डेली। जस्ट सिट इन अ प्लेस, क्लीन नाइस हो सकता है तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हो तो बेस्ट है। पर देर आर नो रूल्स, दिस इज द ग्रेट फॉर्च्यून कि इसमें ऐसी चीजें कि इसमें कोई ऐसा भी नहीं कि नहा के ही करना है। नहा के करें तो अच्छा है, क्योंकि हम शुद्ध होते हैं, वी आर क्लीन। जैसे तो शौचम हमने बात करी थी एक बार, उसमें भगवान ने 6th चैप्टर में बोला था कि क्लीनलीनेस। तो ये सब चीजें सत्व गुण में है जो अच्छी हैं। पर कोई ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। आप बाथरूम में हो तो भी गा सकते हो, बोल सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो, कहीं पे भी, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में। एवरी टाइम एक्चुअली इट इवन प्यूरिफाइज अस। अगर हम अनक्लीन हैं तब भी हम भगवान का नाम ले तो हम प्यूरिफाई हो जाते हैं। सो सॉरी नॉट टू मच टाइम, सो विल मूव ऑन। और फिर आगे भगवान बोलते हैं स्थावराणाम हिमालय, कि मैं
जो जितने भी इमूवेबल थिंग्स है उसमें मैं हिमालय हूँ, हिमालय इज द ग्रेटेस्ट, वी नो दैट। द टॉप मोस्ट जो सबसे हाइट वाला जो वो है वो माउंट एवरेस्ट है, वो भी हिमालय का पार्ट है। इवन हम देखें मतलब कि इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग, जब हम थोड़ा टाइम पहले नेपाल गए थे तो 2014 में आई गेस 6 years ago, इट वाज, हमने जब देखा प्लेन जब उड़ रहा था तो थोड़ा बादल थे, तो हम जब नेपाल में थे तो हमको हिमालय ज़्यादा दिखे नहीं क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ क्लाउड्स। पर जब हम फ्लाइट में थे तो एक्चुअली वी कुड सी हिमालय, तो पूरी जो वो दिख रही थी, इट वाज अमेजिंग मैजेस्टिक, मतलब कि इस हाइट पे कि आप यू कैन सी दोज हिमालय की जो चोटियाँ होती, जो उनकी पर्वत श्रृंखला, इट वाज रियली अमेजिंग। सो हिमालय इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द माउंटेन्स। फिर बोल रहे हैं ऑफ ऑल द ट्रीज आई एम दी बैंयन ट्री। बैंयन ट्री मतलब अश्वत्थ, मतलब ये जो वो होता है बरगद का पेड़ होता है। सो बरगद का पेड़। और देवर्षि नाम च नारद, की जो सेजेस हैं डेमीगॉड्स में उसमें मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। और परफेक्टेड बीइंग जो सिद्धा नाम कपिलो मुनि, मैं कपिल मुनि हूँ। हम इनकी डिटेल्स में इसलिए नहीं जा सकते, इन सबकी एक अलग अलग स्टोरीज हैं, कुछ की मुझे पता भी नहीं है, पर दे आर दी बेस्ट इन देयर कैटेगरी। ऑफ हॉर्सेस नो मी टू बी उच्छ्रवा प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चर्निंग। जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से एक घोड़ा निकला था जिसका नाम था उच्छ्रवा। सो वो ही इज द बेस्ट हॉर्स। या जो एलिफेंट्स हैं उसमें ऐरावत हूँ मैं। और नराणाम च नराधपम, कि जो लोग हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? राजा। राजा मतलब हम आगे भी देखेंगे कि भगवान क्षत्रियों की क्वालिटी बताते हैं। राजा का मतलब ये नहीं होता है कि जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करे, क्योंकि ऐसा हमने सुना है, पर एक्चुअली राजा का मतलब होता है जो दूसरों को प्रोटेक्ट करे, जो दूसरों को सपोर्ट करे। सो इन दैट सेंस वी कैन बी अ किंग if we are helping others, we are supporting others, we are protecting others, then we are also like king. पर भगवान बता रहे हैं कि I am the king in from out of all the men, मतलब most important person. फिर आगे बोलते हैं हथियारों में मैं वज्र हूँ, थंडरबोल्ट। वज्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल हथियार माना जाता है जो इंद्र के पास रहता है। काउस में मैं सुरभि काउ हूँ। सुरभि काउ कुछ भी दे सकती है हमको, इट हैज नो लिमिटेशंस। ऑफ कॉजेस फॉर प्रोक्रिएशन आई एम कंदर्प एंड ऑफ सर्पेंट्स आई एम वासुकी। नागों में मैं अनंत हूँ। और जो एक्वेटिक्स हैं, जो पानी में रहते हैं, उसमें मैं वरुण हूँ। वरुण जो पानी के राजा हैं। ऑफ डिपार्टेड एंसेस्टर्स, जो उसमें क्या हूँ मैं? पितरों में मैं अर्यमा हूँ, जो उनके राजा हैं एक प्रकार से। और यमः संयताम अहम। यम जो दंड देने वाले हैं उसमें मैं यम हूँ, क्योंकि मृत्यु के समय, मृत्यु एक प्रकार से दंड है कि हमने जो भी हमारे कार्य करे हैं उसका दंड हमें मृत्यु के समय मिलता है। जो दैत्य हैं उसमें मैं प्रहलाद हूँ, क्योंकि ये बता रहे प्रहलाद इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट पर्सन। प्रहलाद इज नॉट अ नॉर्मल दैत्य, पर प्रहलाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और जो सबड्यूअर्स हैं उसमें समय हूँ। सबड्यूअर्स मतलब कि जो काल, जो सब चीज को फिनिश करते हैं, उस चीज में वो मैं समय हूँ, क्योंकि समय से कोई नहीं जीत सकता। समय हर चीज को खत्म कर देता है। सो वो अमंग बीस्ट आई एम लायन, अमंग बर्ड्स आई एम गरुड़। तो मैंने जो उस कैटेगरी में बेस्ट जो है बीस्ट, जो उसमें कौन है? वो मृगेंद्र, मतलब लायन, क्योंकि लायन से पावरफुल और कोई जानवर नहीं है। इज वेरी फेरोशियस, वेरी स्ट्रांग। इसी प्रकार से बर्ड्स में गरुड़ हैं। गरुड़ भगवान के कैरियर हैं एंड ही इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। ऑफ प्यूरिफायर्स आई एम द विंड। ऑफ जो शस्त्र रखते हैं उसमें मैं राम हूँ। राम को हम जानते हैं कि उनके पास जो शस्त्र हैं। जो फिशेस हैं उसमें मैं शार्क हूँ, मकर। और जो रिवर्स हैं, जो बहने वाली चीजें हैं, उसमें मैं गंगा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं गंगा सबसे फेमस है, सबसे प्यूरिफाइंग है। सो फिर आगे बोल रहे हैं भगवान कि जो सारी क्रिएशन है उसका बिगिनिंग भी मैं हूँ। और
बीच भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ, जैसे हमने पहले भी बात करी थी। और जो सारी विद्या है उसमें मैं अध्यात्म विद्या हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान बोल रहे हैं कि जो साइंसेज हैं उसमें हम बहुत सारे साइंसेस के नाम से, सोशल साइंसेस, फिजिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बहुत सारे साइंस, कंप्यूटर साइंस, मतलब बहुत सारे साइंस के विषय हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अध्यात्म विद्या। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक्चुअली अगर हमको सब कुछ आता है पर हमको अध्यात्म विद्या नहीं पता, उसमें हम एक्सपर्ट नहीं है, तो हमारा सारा नॉलेज यूजलेस है। क्योंकि जब हमें यही नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे सब पता है कि ये कौन है वो कौन है, पर मुझे ये नहीं पता मैं कौन हूँ। सो दैट मीन्स कि मुझे एसेंस, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम हर चीज क्यों कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, राइट? क्योंकि वी एक्चुअली केयर अबाउट आवर सेल्फ। तो अगर हमें यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो फिर एवरीथिंग एल्स विल बिकम यूजलेस। और वादः प्रवक्तामहं, लॉजिशियंस में मैं ट्रुथ हूँ। लेटर्स में आई एम लेटर ए, एंड कंपाउंड वर्ड्स में डुअल कंपाउंड समास। आई एम ऑल्सो, ये काल, अहम एव अक्षयः कालः, मैं काल हूँ। भगवान बोलते हैं कि काल भी मैं हूँ। और जो क्रिएटर हैं, जो बनाने वाले हैं, उसमें मैं ब्रह्मा हूँ। तो जो ब्रह्मा को हम बोलते हैं कि द चीफ आर्किटेक्ट, इस यहाँ पे कुछ आर्किटेक्ट्स हैं। सो ब्रह्मा इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। सो ही इज डिजाइनर ऑफ, ही इज क्रिएटर, एंड ही इज अमेजिंग बिकॉज उन्होंने जो चीजें बनाई हैं, जो उनको इंटेलिजेंस कहाँ से मिलती है? वो भी भगवान से मिलती है। भगवान बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट वर्स ही है कि मैं ब्रह्म तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, कि ब्रह्मा के हृदय में नॉलेज कौन देता है? वो भी भगवान देते हैं। सो भगवान उनकी इंस्पिरेशन है, सोर्स है, बट स्टिल ही इज अमेजिंग क्रिएटर। फिर आगे बोलते हैं, भगवान मृत्यु सर्वहरश्चाह, मृत्यु के समय सब चीज हर ली जाती है। एंड एक्चुअली आई लाइक दिस लाइन अ लॉट। कीर्ति श्रीर्वाच नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो इसमें 7 क्वालिटीज बताई गई हैं जो स्पेशली वुमेन में प्रोमिनेंट होती हैं, एंड दीज आर वेरी नाइस क्वालिटीज टू हैव। क्या है? कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, फेम। श्री मतलब ऐश्वर्य या सुंदरता। वाक मतलब बोलने की वाणी, मतलब फाइन स्पीच, अच्छा बोलना। स्मृति मेमोरी, इंटेलिजेंस मेधा, और धृति मतलब कि दृढ़ता, और क्षमा मतलब पेशेंस या धैर्य। तो ये जो चीजें हैं, ये दीज आर द स्पेशल क्वालिटीज इन विमेन, एंड दीज आर अमेजिंग क्वालिटीज, क्योंकि अगर वो इन क्वालिटीज के द्वारा they can actually control anything, but and if they focus on these qualities, these are very beautiful qualities, and these are especially given to women. Of course men can have some, but so I like this verse very much. फिर भगवान बोल रहे हैं सभी उसमें साम वेदों में मैं बृहत साम हूँ। जो सारे श्लोक हैं उसमें मैं क्या हूँ? छंदों में मैं गायत्री हूँ। जो महीने आते हैं उसमें मैं मार्गशीर्ष मंथ हूँ। और जो कार्तिक मंथ आता है नवंबर दिसंबर के बीच में, वो सबसे या अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो वो सबसे वो है इम्पोर्टेंट। और सीजन्स में मैं फ्लावर स्प्रिंग हूँ, जो क्योंकि स्प्रिंग सीजन इज एक्चुअली गिव्स लाइफ। बसंत ऋतु जब आती है तो हर चीज में जान आ जाती है। द्यूतम छलयताम अस्मि। सॉरी, लेट मी सी जस्ट द टाइम, वी हैव अ फ्यू मिनट्स। सो जो गैम्बलिंग है, जो चीटिंग की जो चीजें हैं उसमें मैं गैम्बलिंग हूँ। ऑफ द स्प्लेंडेड आई एम द स्प्लेंडर, तेजस तेजस्वी नाम हम। जो भी तेज है कहीं पे भी, तो वो तेज कहाँ से आ रहा है? वो मुझसे आ रहा है। जयो अस्मि मतलब मैं विक्ट्री हूँ। व्यवसायो अस्मि एडवेंचर, एंड सत्वम सत्वताम हम, मैं आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। तो भगवान बता रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास भी जो क्वालिटीज है वो कहाँ से आएंगी? वो भगवान से आएंगी। जो वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, भगवान कृष्ण स्वयं। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, तो भगवान अर्जुन। पांडवों में बोल रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रमुख पांडव कौन है? अर्जुन है। इट्स नॉट एक्चुअली युधिष्ठिर फॉर सम रीजन, बट अर्जुन।
क्योंकि अर्जुन इज प्रोबेबली द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ कृष्णा। जो मुनि है उसमें मैं व्यास हूँ, और जो कवि हैं, जो ग्रेट थिंकर्स हैं, उसमें मैं उष्णा मतलब ये हूँ शुक्राचार्य। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि so let me read this in English. So I am punishment, जो lawlessness जो उसको दंड देने में मैं पनिशमेंट हूँ, और जो विक्ट्री चाहते हैं नीति, उसमें नीति हूँ मैं, क्योंकि नीति इंपॉर्टेंट है, मोरालिटी। अगर हम जीत रहे हैं कुछ पर चीटिंग करके जीत रहे हैं, तो दैट्स नॉट रियल विक्ट्री। रियल विक्ट्री इज व्हेन वी आर मॉरल एंड देन वी विन। So morality itself is victory. Of secret things I am silent. Sometimes silence is बोलते हैं ना golden. तो silence important क्यों? क्योंकि वो अगर कोई व्यक्ति silent है तो वो बता नहीं सकता कि कोई बता नहीं सकता कि अंदर क्या चल रहा है. So which is also good in one sense. It has also its अगर हम एक दूसरे एंगल से देखें तो कई बार हम हमारे अंदर जो चीजें होती है हम उसको दबा देते, छुपा देते हैं, एंड दैट कैन कॉज डिजीजेस इन आवर ओन लाइफ. So we should not suppress our feelings, but when we मतलब कि जब हमको कुछ सीक्रेट रखना हो तो बेस्ट इज साइलेंस, एंड ऑफ द वाइज आई एम द विजडम. फिर भगवान अब कंक्लूड कर रहे हैं ऑलमोस्ट, कि वो बोलते हैं कि जो भी सारी चीजें तुम देख रहे हो उसका सबका बीज, सर्वभूतानाम बीजम, मैं बीज हूं. जो भी है चर अचर, उस वो सब मेरे बिना कुछ भी नहीं रह सकता. तो भगवान अपना फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरे जो विभूतियां हैं, विभूति योग बोलते हैं इसको, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, उसका कोई अंत ही नहीं है. तो मैंने मतलब कि इतने अनंत हैं, तो मैंने उसमें से तुमको थोड़े से बताए, अर्जुन को ये बोल रहे हैं. और फिर बोलते हैं कि ये समझ लो कि जो भी तुम पूरे दुनिया में ऐसा कुछ देखते हो, यद्यत विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं, जो ब्यूटीफुल है, जो ग्लोरियस है, जो ऑप्युलेंट है, वो मेरी विभूतियां जो हैं, वो मेरा उसका एक अंश है. तत्तदेवागच्छत्वम मम तेजो अंश संभव, वो मेरे अंश, तेज का एक अंश है. और फिर फाइनल वर्स है 42, उसमें बोलते हैं पर ये सब डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ये समझ लो कि with a single fragment of myself I pervade and support this entire world, universe. इष्टभ्याहम इधम कृत्स्नम एक अंशेन स्थितो जगत, मतलब एक अंश, जो ये पूरा एंटायर क्रिएशन है वो भगवान का सिर्फ एक अंश है. और बताते हैं कि जब ये जो इसी प्रकार के many many thousands and thousands of universe are floating in the material world, and then that is only 1/4. जो हम यूनिवर्स देख रहे हैं, ऐसे कई कई यूनिवर्सेस हैं, और दैट मटेरियल क्रिएशन इज ओनली 1/4 पार्ट ऑफ द होल क्रिएशन. जो 3/4 पार्ट है वो क्या है? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है. सो हम सोच भी नहीं सकते कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड कितना अथाह है, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिवाइन क्वालिटीज. इट इज अमेजिंग. सो यहाँ पे भगवान एंड करते हैं. दिस इज द 10th चैप्टर. सो ब्रीफली अगर हम देखें तो यहाँ पे भगवान ने जो 10th चैप्टर है उसमें हमने 4 सेक्शंस है मेन. फर्स्ट सेक्शन में भगवान बताते हैं कि मेरी जो दिव्य विभूतियां, जो इनको समझ लेगा वो क्या करेगा? वो मेरी भक्ति में, मेरी सेवा में लग जाएगा. 8 to 11 जो 4 वर्सेस हैं वो भगवत गीता का सार है. चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, जिसमें भगवान बोलते हैं कि मैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका सोर्स हूँ, और लोग जो मेरे भक्त हैं वो मेरे बारे में आपस में बात करके बहुत प्रसन्न रहते हैं. एंड जो मुझे, मैं भगवान उनको उनके हार्ट में ज्ञान देते हैं जिससे कि वो उनके पास आ सकें, और जो भी उनको लाइट मतलब इग्नोरेंस है वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं भगवान पर्सनली. सो ये 8 to 11 वर्स में बताया. फिर अर्जुन बताते हैं
12 to 18 वर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अर्जुन बता रहे हैं कि यस यू आर सुप्रीम, आई अंडरस्टैंड। एंड सिर्फ आप ही नहीं बोल रहे, सारे जो अन्य ऋषि मुनि ये सब भी आपकी गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आप सुप्रीम हैं, आप अमेजिंग हैं, आपकी क्वालिटीज। फिर अर्जुन बोलते हैं मुझे और सुनाइए, बताइए कि मैं कैसे आपको याद रख सकता हूँ। और उसके आंसर में फिर 19 to 42 वर्सेस में भगवान ने अलग अलग तरीके से बताया कि हाउ वी कैन रिमेम्बर कृष्णा इन ऑल दिस डिफरेंट वेज इन लॉट ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स। जो क्वालिटीज बताई थी फर्स्ट शुरू में भगवान ने 4th और 5th वर्स में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्वालिटीज अगर हम डेवलप करें तो वी कैन बी वेरी हैप्पी एंड वी कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। क्योंकि वो जो क्वालिटीज हैं दे आर, ऐसा बोल सकते हैं कि वो अगर हैं तो हम किसी भी चीज में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अभी 13 चैप्टर में और बहुत अच्छा भगवान बताएंगे कि एक्चुअल नॉलेज क्या है, ज्ञान। तो वहां पे भी 26 क्वालिटीज आती हैं, जो एक और लिस्ट है, and it's a very beautiful list. We will talk about that in 13th chapter. But coming attractions, 11th chapter is about the universal form, भगवान का जो विराट रूप जो काफी फेमस है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट वी विल हियर दैट नेक्स्ट कमिंग ट्यूसडे। एंड जो विराट रूप है उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, स्पेशली भगवान जो एंडिंग करते हैं, वर्सेस 55 वर्सेस हैं, पर एंडिंग बहुत उसकी पावरफुल है। सो वी विल सी दिस इन नेक्स्ट। सो लेट्स सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। कोई प्रश्न, कोई डिस्कशन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस एम आई ऑडिबल? यस, आवाज आ रही है आज। प्रभु जी, इसमें मुझे याद है चैप्टर जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें मुझे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे, वो मैं शेयर करना चाह रहा था। श्योर। जैसा जो इस अध्याय के 4th और 5th श्लोक में जो भगवान क्वालिटीज बताते हैं, मतलब लगभग सारी क्वालिटीज जितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं सारी भगवान ने बताई है कि वो सारी क्वालिटीज भगवान से ही उत्पन्न होती हैं। फिर उसके बाद में जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता के बारे में बताया गया कि उसमें मतलब भगवान कम्प्लीटली ऐसा कह सकते हैं कि कंटेंट ऑफ द गीता बता रहे हैं। मतलब कंप्रेस करके भगवान ने सब कुछ बता दिया जो भक्ति योग के थ्रू हम मतलब बड़ी बड़ी तपस्या करके भी योगी मुनि नहीं जान पाते, वो चीज़ यहाँ पे भगवान बहुत इजीली बता रहे हैं। उसके बाद अर्जुन जो मतलब यहाँ पे पूरी भगवत गीता में भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं, उससे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अर्जुन खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि परम ब्रह्म परम धामम वाला श्लोक था, उसमें अर्जुन ये भी बता रहे हैं कि जो सिर्फ अर्जुन एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जैसा आपने बटरिंग वाला एग्जांपल दिया था कि अर्जुन हो सकता है बटरिंग कर रहे हो, लेकिन नहीं, देवल नारद व्यास आदि आदि देवता भी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ये सब सत्य वही सत्य कह रहे हैं जो भगवान कृष्ण और अर्जुन कह रहे हैं। राइट। उसके बाद मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हम कहाँ पे भगवान से कनेक्टेड है। मतलब हम हो सकता है हम राजा को देख रहे हैं, हम गवर्नमेंट को देख रहे हैं, हम शेर को देख रहे हैं, वो भी एक टाइप से भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब हम पॉइंट टू पॉइंट A to Z भगवान से कनेक्टेड है। हम मतलब देखा जाए तो भगवान को अलग करे तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। राइट, दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ द वर्ड्स। भगवान बोलते हैं कि कोई भी चीज मेरे बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। यस यस प्रभु जी, वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू, वेरी नाइस समरी। और किसी को कुछ कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन? दो तीन चीजें थी प्रभु। एक तो मैं लास्ट के 10-15 मिनट ही अटेंड कर पाई, somehow I just forgot that today's 15 मिनट भी अटेंड किया, तो just hearing भगवत गीता itself मतलब बहुत वो वाइब्रेशंस ही इतने प्यूरिफाइंग लगते हैं, और एक कहते हैं ना कि सोल के लिए एक फूड है, तो वैसा सेंस आता है अंदर से कि सो नरिशिंग टू जस्ट हियर भगवत गीता। और तो एक जो पॉइंट उसके बाद फॉर्चुनेटली आई वाज प्रेजेंट इन दैट वर्ड्स जहाँ पर आप बता रहे थे कि जो फीमेल्स में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो आई मीन आई हर्ड दिस वर्ड्स लॉन्ग बैक बट समहाउ आई फॉरगॉट, बट इट वाज नाइस टू अगेन गेट इट रीइंफोर्स्ड अगेन। और दूसरा जो आशय प्रभु बोल रहे थे, तो मैं वही सोच रही थी कि एक्चुअली एसेंशियली जिससे हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अप्लाइंग भगवत गीता इन मॉडर्न टाइम्स, तो
तो एक्चुअली मतलब भगवत गीता इज वेरी प्रैक्टिकल, जैसे आशय वो सेइंग दैट आई मीन हर चीज जो है, कुछ भी चीज भगवान से आइसोलेशन में नहीं है, हर चीज जो है इट इज कनेक्टेड टू कृष्णा। तो कृष्णा एक्चुअली प्रैक्टिकल चीजों से भी हमें बता रहे हैं कि कैसे मैं हर चीज के पीछे हूँ, हर चीज का ओरिजिन मैं हूँ, और कैसे हम हमारे दैनिक जीवन को जीते हुए बाय ड्रिंकिंग वाटर, बाय जस्ट एग्जिबिशन, बाय सीइंग सम क्वालिटीज, या जो भी हम और आसपास चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, उससे हम भगवान से कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं। तो इन दैट सेंस इट्स वेरी प्रैक्टिकल, कृष्णा इज एक्चुअली वेरी डायरेक्टली गिविंग अस अ प्रैक्टिकल वे ऑफ कनेक्टिंग विथ हिम थ्रू दिस चैप्टर। राइट। और जैसे बताया कि ये जो चैप्टर है उसको बताया गया कि ये ऐश्वर्य भगवान की विभूतियां हैं, इसमें ऐश्वर्य हैं, ऑपुलेंसेस ऑफ द एब्सोल्यूट. So very nice to remember Krishna and become attracted and attached to him. So thank you for sharing. कुछ और? Anything else? हरे कृष्णा। Yes. इवन तो मैंने बहुत सारा अटेंड नहीं किया आज, बट देन 10 चैप्टर में मेरा एक फेवरेट श्लोक है 10.10, तेषां सतत युक्ता नाम। तो उधर भगवान ऐसे बोलते हैं कि जो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते. Yeah, go ahead. तो भगवान ऐसे बोलते हैं कि जो भी कॉन्स्टेंटली मुझ पे डिवोटेड है या मेरे को सर्व करने के लिए एंडेवर कर रहा है, तो मैं उन्हें वो अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि किस तरीके से वो मेरे पास आ सकता है। तो ये लग रहा था कि ओके, यदि आप स्टेप्स लाइक भले बेबी स्टेप्स ले रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत जो आप कर पा रहे हो वो भी कर रहे हो यदि कृष्णा से कनेक्ट करने के लिए, तो ही हेल्प्स यू आउट। वो आपको वेज देते हैं, या फिर वो जो फिलॉसफी है वो समझने में भी हेल्प करते हैं, या फिर आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं, मे बी डिवोटी एसोसिएशन या प्रसादम या बुक्स या फिर कीर्तन XYZ, अलग अलग वेज से आपको हेल्प करते हैं कि ओके आपके लिए वो पाथ इजियर बने और आप उस पे चल के यू कैन रीच हिम। तो ये ऐसा था कि आप यदि थोड़ा सा एंडेवर कर रहे हो तो कृष्णा भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए या आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारा हेल्प दे रहे हैं या एंडेवर कर रहे हैं। तो एक तो लग रहा था कि टू वे प्रोसेस है, और दूसरा ये लग रहा था कि ओके ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी मतलब अंधेरे में तीर टाइप चला रहे हो। आप यदि कुछ कर रहे हो तो देन एक कंफर्मेशन काइंड ऑफ था कि ओके इफ यू आर टेकिंग स्टेप्स, तो वहां से भी आपकी चीजों को और ज्यादा मतलब जैसे होता है ना कोई केमिकल रिएक्शन के लिए वो देते हैं, व्हाट वी से, Reagents. राइट, जिससे वो फास्ट हो हाँ, रिएक्शंस वो ऐसी चीजें। reagent बोलते हैं. हाँ, आई एम मिसिंग द टर्म। तो वैसा लग रहा था कि ओके चीजें फिर कृष्णा प्रोवाइड करते हैं वेज या हेल्प कि आप ओके उस पाथ पे चल के इजीली उन तक पहुंच सको। Right. तो दैट Very इज nice. समथिंग आई फेल्ट। And the good thing is, amazing thing is that Krishna is non-judgmental. तो वो हमें जज नहीं करते कि अरे तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो. वो सिर्फ वो देखते हैं कि हमारी सिंसियर थोड़ी सी भी डिजायर होती है तो वो उसको फैसिलिटेट करते हैं. बोलते हैं ना कई बार कि अगर हम एक कदम भगवान की तरफ लेते हैं तो वो हमारी तरफ 1000 कदम लेते हैं. So which is true because he is eager, not because he is getting anything, because it is good for us. हित काम्य या शुरुआत ही भगवान ने इसीलिए 10 चैप्टर की करी कि I am speaking this because it is beneficial for you. So he is very eager and he is very very kind. So very nice. Okay, thank you. So it's I think 9:10. We will pause here and we'll continue then on Tuesday. Thank you very much for joining. Hare Krishna.